अब नेक्स्ट चैप्टर अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारी सब्सिडियरी बुक्स। कौन सी बुक्स? सब्सिडियरी बुक्स। क्या होती है? व्हाट इज मीन बाय सब्सिडियरी बुक्स? सब्सिडियरी बुक्स क्या होती हैं कि जो आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपकी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां पे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को हम एक ही जर्नल बुक में रिकॉर्ड करें। हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को एक ही जर्नल बुक में क्या करें? रिकॉर्ड करें। क्योंकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, पहली बात वहां पे एक ही दिन में हजारों ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, एक ही दिन में हजारों ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि एक अकेला अकाउंटेंट बैठ के सारी एंट्रीज को, ये सारी एंट्रीज को वो अकेला क्या करे? जर्नल बुक में रिकॉर्ड करे। दूसरा, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके परचेज डिपार्टमेंट कहीं और होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट कहीं और होते हैं, ठीक है ना, उनका गोडाउन कहीं और है, शोरूम कहीं और है, तो वहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि आप सारी की सारी ट्रांजैक्शन को एक ही जर्नल बुक में क्या करो? रिकॉर्ड करो। तो अकाउंटेंट के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए अपन अपने इस जर्नल को नंबर ऑफ बुक्स में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। जिसको अपन क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी बुक्स। कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे अगर एक अकेला अगर आपने अकाउंटेंट रख रखा है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही जर्नल बुक में वो अकेला सारी एंट्री कर सके, ठीक है ना। तो अकाउंटेंट के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए हम अपनी जो जर्नल है उसको नंबर ऑफ बुक्स में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। क्या मीनिंग है? इसमें लिखा है, इन बुक कीपिंग सिस्टम इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर पास थ्रू जर्नल एंड कैश बुक, कि अगर बुक कीपिंग सिस्टम में अगर सारी ट्रांजेक्शंस एक ही जर्नल या कैश बुक में करेंगे, देन द वर्क ऑफ अकाउंटिंग विल इंक्रीज। तो अकाउंटिंग का जो वर्क है, अकाउंटेंट का जो वर्क है, वो इंक्रीज हो जाएगा। टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ अकाउंटेंट के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए सम सप्लीमेंट्री बुक्स आर प्रिपेयर्ड। कुछ सप्लीमेंट्री बुक्स अपन प्रिपेयर करते हैं फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ गुड्स, बिल्स पेबल एंड बीआर, विच आर नोन एज सब्सिडियरी बुक्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं। तो समझ में आया आपको सब्सिडियरी बुक्स बेसिकली क्या है? व्हाई दिस सब्सिडियरी बुक्स इज प्रिपेयर्ड? कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे जो बर्डन है काम का, जो अकाउंटिंग का बर्डन है, वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को एक आदमी एक ही जर्नल बुक में रिकॉर्ड करे। तो ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करने के लिए या अकाउंटेंट के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए अपन अपनी इस जर्नल को नंबर ऑफ बुक्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। अब आपकी जो फाइनेंशियल बुक्स हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बुक। एक होती है प्रिंसिपल बुक और एक कहलाती है सब्सिडियरी बुक्स। आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप मेंटेन करते हैं, जो भी फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करते हैं, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज योर प्रिंसिपल बुक एंड सेकंड इज योर सब्सिडियरी बुक। प्रिंसिपल बुक क्या है? Principal book is further classified into two categories. One is your ledger and second is your cash book. Ledger and cash book. This cash book is further divided into four parts. One is single column cash book, second is double column, third is three column, and fourth one is petty cash book. And this subsidiary books is further divided into these 8 parts. One is purchase book, sales book, purchase return, sales return, bills payable book, bill receivable book, and journal proper. Right? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो फाइनेंशियल बुक्स होती हैं, ये जो भी आपकी फाइनेंशियल बुक्स हैं, दिस फाइनेंशियल बुक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज योर प्रिंसिपल बुक एंड सेकंड इज योर सब्सिडियरी बुक। प्रिंसिपल बुक दो होती हैं, वन इज लेजर एंड सेकंड इज कैश बुक। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपकी जो लेजर है वो कौन सी बुक होती है, प्रिंसिपल और सब्सिडियरी? तो आपका आंसर क्या होगा? लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल बुक्स।
इसी तरीके से वो पूछेगा कैश बुक क्या है, वेदर कैश बुक इज अ प्रिंसिपल बुक और सब्सिडियरी बुक, तो आपका आंसर होगा कैश बुक इज अ प्रिंसिपल बुक। इसी तरीके से वो आपसे पूछेगा परचेज बुक क्या है, प्रिंसिपल और सब्सिडियरी, तो आपका आंसर होगा परचेज बुक इज अ सब्सिडियरी बुक। ऐसी सेल्स बुक, तो सेल्स बुक इज अ सब्सिडियरी बुक। तो इस तरीके से ये आ सकते हैं। तो ये याद रखना है कि प्रिंसिपल बुक्स क्या होती है, सब्सिडियरी क्या होती है। तो प्रिंसिपल बुक दो होती है, लेजर और कैश बुक। लेजर अभी अपन पढ़ चुके, ये जो कैश बुक है ये अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं सब्सिडियरी बुक्स, और सब्सिडियरी में फर्स्ट पढ़ रहे हैं दैट इज परचेज बुक। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ परचेज बुक की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, कि हम परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो ओनली वन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। परचेज बुक के अंदर केवल हम एक ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, केवल एक सिंगल ट्रांजैक्शन है दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। और वो कौन सी ट्रांजैक्शन है, वो है कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स जो हमने क्रेडिट में परचेज करें, जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स जो हमने क्रेडिट में परचेज करें, दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स जो हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, दैट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्या लिखा है, ओनली ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कि जो गुड्स आप परचेज करेंगे क्रेडिट में इज एंटर्ड इन दिस बुक, वो आप इसमें एंटर करेंगे। यानी अगर आपने गुड्स को कैश में परचेज करा है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। और कोई फिक्स एसेट है, चाहे आप उसको परचेज करें क्रेडिट में और कैश में, इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। इज इट क्लियर? परचेज बुक में क्या की एंट्री होगी, जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स जो आपने क्रेडिट में परचेज करें, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। एंड जो गुड्स आपने कैश में परचेज करें, गुड्स परचेज ऑन कैश बेसिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। और फिक्स एसेट वेदर यू परचेज ऑन क्रेडिट और कैश, चाहे आपने उसको क्रेडिट में परचेज कराओ और चाहे कैश में परचेज कराओ, आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। आप उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? परचेज बुक में कौन सी एंट्री होगी, जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स जो क्रेडिट में परचेज करें वही एंट्री करेंगे। गुड्स अगर कैश में परचेज में वो रिकॉर्ड नहीं होंगे, और फिक्स एसेट चाहे कैश में खरीदो चाहे क्रेडिट में, उसको भी हम अपनी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। फर्स्ट कॉलम इज डेट, द नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल अमाउंट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, राइट? कैसे बताते हैं इसको, अपन इसके लिए क्वेश्चन करते हैं। टेक आउट take out illustration number 1. Take out illustration number 1, page number 12.3. illustration number 1, page number 12.3.
देखो क्या कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली, CGST 6% एंड SGST 6%। तो अपन को इसकी परचेज बुक में एंट्री करनी है। देखिए यहाँ लिखेंगे अपन परचेज बुक डेट, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड टोटल। देखो क्या कह रहे हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली। तो नाम से पता चल रहा है इट इज अ इलेक्ट्रिक शॉप, नाम से पता चल रहा है इट इज अ इलेक्ट्रिक शॉप, राइट। तो सबसे पहले यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इसके लिए गुड्स हो गए, और उन गुड्स को जब ये क्रेडिट में परचेज करेगा तो उसकी एंट्री इस परचेज बुक में हम करेंगे। तो जैसे कह रहे हैं 2 जून परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट। क्या खरीदा है, ट्यूबलाइट एंड टेबल फैन। तो एक इलेक्ट्रिक शॉप पे ट्यूबलाइट और टेबल फैन तो उसके लिए गुड्स हो गए, और ये गुड्स उसने कैसे परचेज करें, क्रेडिट पे। यानी बिजनेस से रिलेटेड गुड्स क्रेडिट में परचेज हो रहे हैं, यानी इसकी एंट्री इस परचेज बुक में होगी। कैसे करेंगे, 2017 2 जून सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक, इनवॉइस नंबर इज 480। क्या परचेज कर रहा है, 40 ट्यूबलाइट एट द रेट ₹500 ईच। तो 40 ट्यूबलाइट्स परचेज करिए एट द रेट 500 ईच, कितना हो गया 20,000। उसके बाद 15 टेबल फैन at the rate of ₹2,000 each। तो 20,000 into 15 कितना हो गया 30,000। तो टोटल कितना हो गया आपका 50,000। अब इस पे ट्रेड डिस्काउंट है, कितने का ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो इसमें से अपन लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है इट इज 20%। तो 20% ऑफ 50,000 कितना होता है 10,000, यानी आपकी जो परचेज है वो कितनी है 40,000। अब हमारी शॉप कहाँ पे है, न्यू दिल्ली।
और ये गुड्स भी अपन ने कहां से खरीदे, दिल्ली, यानी विद इन अ स्टेट परचेज हो रही है। तो योर जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। यहाँ पर अपन ऐड करेंगे इनपुट सीजीएसटी, कितना परसेंट है, 6%। तो 40,000 का 6% कितना होता है, 2,400। फिर इसमें हम ऐड करेंगे इनपुट एसजीएसटी, तो 40,000 का 2% कितना होता है, 2,400। तो टोटल हो गया आपका 44,800। 44,800। तो यानी आपकी जो परचेज होगी कितनी, 40,000। योर इनपुट सीजीएसटी 400, इनपुट एसजीएसटी इज 2,400, आईजीएसटी है नहीं, और यह टोटल आ जाएगा 44,800। 44,800। बताइए समझ में आया, कोई डाउट किसी को? इज इट क्लियर? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट, bought goods from New Light Trader, Connaught Place, Delhi on credit. Ceiling fan and electronic irons. तो ये जो सीलिंग फैंस एंड इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी शॉप के लिए तो ये गुड्स हो गए। तो यानी बिजनेस से रिलेटेड गुड्स काय में परचेज हो रहे हैं, क्रेडिट में। तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स क्रेडिट में परचेज हो रहे हैं, इसलिए ये एंट्री हम इसमें करेंगे 10 जून। तो यहां लिखेंगे न्यू लाइट ट्रेडर्स कॉनॉट पैलेस। कितना है, 2310। क्या है, 10 सीलिंग फैंस, 10 ceiling fans at the rate of rupees 3,000 each, 30,000। उसके बाद 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स, 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स at the rate of rupees 500 each, कितने हो गए, 10,000। टोटल हो गया 40,000। ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, तो लेस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 10% ऑफ 40,000 इज 4,000, यानी आपकी जो परचेज है वो कितनी हो गई, 36,000। अब ये गुड्स भी अपन ने दिल्ली से परचेज करा, हमारा बिजनेस भी दिल्ली में ही है, यानी विद इन अ स्टेट परचेज हो रही है। तो जो जीएसटी लगेगा वो क्या कहलाएगा आपका, एड इनपुट सीजीएसटी। क्या रेट है, रेट इज 6%। तो 36,000 का 6% कितना होगा, 2160। फिर ऐड करेंगे इसमें अपन इनपुट एसजीएसटी, तो एसजीएसटी कितना है, वही 6%, 2160। टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका 40,320। 40,320। तो यानी आपकी जो परचेज है वो कितनी होगी, 36,000, 2160 का इनपुट सीजीएसटी, 2160 का इनपुट एसजीएसटी, एंड टोटल इज 40,320। उसके बाद नेक्स्ट है, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी, पटेल नगर, न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, 100 डजन बल्ब एंड 20 वाटर हीटर्स। तो जो मेन हमारा बिजनेस है, काय का बिजनेस है, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी की शॉप पे बल्ब और हीटर्स खरीद रहे हैं, तो यानी उसके गुड्स हो गए। तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स क्रेडिट में परचेज हो रहे हैं, इट मींस इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। कौन सी डेट है, 28 जून। क्या नाम है, रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी,
पटेल नगर, इनवॉइस नंबर इज 1508। क्या है? 100 डजन बल्ब at the rate of rupees 600 per dozen, 600 per dozen, कितने हो गए? 60,000। उसके बाद 20 वाटर हीटर्स, 20 वाटर हीटर्स at the rate rupees 1000 each, 1000 each, कितने हो गए? 20,000। टोटल कितना हो गया? 80,000। लेस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 10% ऑफ 80,000 नहीं 25% है, तो 25% ऑफ 80,000 कितना होता है? 20,000। यानी आपकी जो परचेज है वो कितनी हो गई? 60,000। योर परचेज इज 60,000। अब इसमें अपन ऐड करेंगे इनपुट CGST, इनपुट CGST 60,000 है, 60,000 का 6% कितना होता है? 3,600। फिर ऐड करेंगे अपन इसमें इनपुट SGST 3,600, इसका टोटल करेंगे, टोटल आ रहा है 67,200। तो यहाँ लिखेंगे परचेज कितनी है? 60,000, 3,600 का ये हो गया, 3,600 का ये हो गया, टोटल इज 67,200। नेक्स्ट देखो, कह रहा है बॉट फ्रॉम सनी लैब लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। तो यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड गुड्स अपन कैश में परचेज कर रहे हैं। तो मैंने बताया यहाँ पे जो कैश परचेज है, कैश परचेज इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, ओनली क्रेडिट परचेज इज रिकॉर्डेड। तो ये कैश परचेज है, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे परचेज बुक में। परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। फिर क्या कह रहा है 28 को, बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर चित्रगुप्ता रोड न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट चेयर एंड टेबल। तो इलेक्ट्रिसिटी की शॉप पे चेयर और टेबल तो उसके फिक्स एसेट्स हो गए, तो फिक्स एसेट्स को क्रेडिट में परचेज कर रहा है, तो दिस एंट्री विल नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। इन परचेज बुक ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दैट इज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड, राइट। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो गए पूरा कंप्लीट। इसका टोटल करेंगे, ये टोटल आ रहा है आपका 1,36,000, ये आ रहा है 8160 और इसका टोटल आ रहा है 1,52,320। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जो टोटल है, टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड, कि परचेज बुक के टोटल को हम कहाँ पोस्ट करेंगे? तो ये जो परचेज बुक का टोटल इट इज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। जो आप अपना परचेज अकाउंट बनाएंगे उसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू सन्ड्री परचेज बुक, टू सन्ड्री परचेज बुक, और ये टोटल आ जाएगा 1,52,320।
तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये तो कि विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, दैट इज ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। और इस परचेज बुक का टोटल कहां पे पोस्ट होता है? इट इज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट। ठीक है ना? समझ में आया? कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सेल्स बुक। सेल्स बुक में अपन काय की एंट्री करते हैं? नेक्स्ट सब्सिडी बुक इज सेल्स बुक। सेल्स बुक में अपन काय की एंट्री करते हैं? सेल्स बुक में भी केवल एक ही ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है, दैट इज क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स जो हम क्रेडिट में सेल करते हैं, उससे रिलेटेड गुड्स जो हम क्रेडिट में सेल करते हैं, दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। समझ में आ गई बात? कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स जो आप क्रेडिट में सेल करते हैं, दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। तो लिखा है इन दिस बुक ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स विल बी पास्ड, will be recorded in the sales book. Clear? In this book, entries related to credit sale of goods will be passed. अगर गुड्स आपने कैश में सेल करें, जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स अगर आपने कैश में सेल करी है, सो दिस कैश सेल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। और कोई फिक्स एसेट है, चाहे कैश में सेल कराओ चाहे क्रेडिट में, इट इज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आया कि सेल्स बुक में काय की एंट्री करनी है कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स जो हमने क्रेडिट में सेल करे हैं, दैट इज क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। इसके सिवा और कोई एंट्री नहीं की जाती किसमें? सेल्स बुक में, राइट? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक। यहां लिखेंगे सेल्स बुक, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो डिटेल, आउटपुट CGST, SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट IGST एंड टोटल अमाउंट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक। देखिए, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 3। Take out illustration number 3, page number 12.9.
sales book. First column is date, then name of customer, invoice number, laser folio, detail, sale, output, CGST, output, SGST, output, IGST and total. क्या लिखा है? प्रिपेयर अ सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ नवनिकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना पंजाब अज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%. क्या आप समझ में आया लाइन पढ़ के? इसकी काय की शॉप है? फर्नीचर, यानी फर्नीचर से रिलेटेड जो चीजें वो इनकी क्या होंगी? गुड्स कहलाएंगी. तो फर्नीचर को जब ये क्रेडिट पे सेल करेंगे तो उसकी एंट्री अपन कहाँ पे करेंगे? सेल्स बुक में करेंगे. उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी? सेल्स बुक में की जाएगी. तो क्या लिखा है? मई फर्स्ट सोल्ड गुड्स टू 5-स्टार फर्नीचर हाउस पटियाला ऑन क्रेडिट, चेयर एंड टेबल. तो फर्नीचर की शॉप के लिए चेयर और टेबल तो उसके लिए गुड्स हो गए, और उन गुड्स को वो कैसे सेल कर रहा है? क्रेडिट पे, यानी बिजनेस से रिलेटेड गुड्स क्रेडिट पे सेल हो रहे हैं. इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल. तो यहां लिखेंगे 2018 1 मई 5-स्टार फर्नीचर कंपनी, 5-स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला. क्या खरीदा है? 150 चेयर्स एट द रेट ₹1800 ईच. तो 150 चेयर्स हैं 1800 ईच की, तो कितनी हो गई? 270. उसके बाद 36 टेबल एट द रेट ऑफ ₹5,000 ईच. 36 टेबल एट द रेट ऑफ ₹5,000 ईच. कितना हो गया? 180. बस, और तो कुछ है नहीं. टोटल करेंगे, ये आ रहा है 450. अब इस पे हमने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कितना? 20%. तो लेस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज 20%. तो 20% ऑफ 450 इज 90,000. यानी आपकी जो सेल है वो कितनी होगी? 360. योर सेल इज 360,000. फिर ऐड करेंगे अपन. सेल करते समय जो जीएसटी होता है वो क्या कहलाता है आपका? आउटपुट. बिजनेस कहाँ पे है? पंजाब, और ये सेल भी पंजाब में हो रही है विद इन अ स्टेट. तो जीएसटी विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. वन इज आउटपुट CGST. तो रेट कितनी है? 6%. तो 360 का 6% कितना होता है? 21,600. ऐड करेंगे आउटपुट SGST. 360 का 6% 21,600. टोटल आ जाएगा आपका 4,03,200. तो आपकी सेल्स हो गई 360. योर आउटपुट CGST is 21,600. आउटपुट SGST is 21,600 and total is 4,03,200. उसके बाद लिखा है सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर अलमीरा एंड सोफा. तो फर्नीचर की शॉप पे अलमीरा और सोफा, तो उसके लिए गुड्स हो गए. तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स क्रेडिट पे सेल हो रहे हैं. जिसको सेल कर रहे हैं उसका नाम दे रखा है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल. तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, तो यानी इसकी एंट्री यहाँ पे होगी. तो डेट क्या है? 15 मई. विशाल फर्नीचर
विशाल फर्नीचर हाउस, अमृतसर। क्या खरीदी? 10 अलमीरा, 10 almiras at the rate 11,000 each, 11,000 each कितना हो गया? 1,10,000। उसके बाद 5 sofa sets at the rate of rupees 18,000 each, तो कितने हो गए? 90,000। टोटल कितना हो गया? 2 लाख। अब डिस्काउंट है कितना? 15%। तो लेस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज 15%। तो 15% ऑफ 2 लाख इज 30,000। यानी आपकी जो सेल्स है वो कितनी होगी? 1,70,000। फिर इसमें अपन ऐड करेंगे आउटपुट, आउटपुट CGST कितना है? 6%। तो 6% आ जाएगा 10,000। फिर हम ऐड करेंगे इसमें आउटपुट SGST 1,70,000 का 6% 10,200, टोटल हो जाएगा 1,90,400। यानी आपकी जो सेल्स है वो कितनी होगी? 1,70,000। आउटपुट GST कितना है? 10,200, 10,200 और टोटल कितना हो गया? 1,90,400। उसके लिखा है सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस। तो जिसको सेल करा है उसका नाम दे रखा है एट न्यू दिल्ली। अब हमारा बिजनेस कहां पे? पंजाब में। और हमने सेल कहां पे करी? न्यू दिल्ली में। क्या चेंज आएगा? अब यहाँ पे जो ये GST हो, कौन सा GST लगेगा? IGST लगेगा, क्योंकि सेल कहां हो रही है? आउट ऑफ स्टेट। सेल कहां पे हो रही है? आउट ऑफ स्टेट। और जिसको सेल करा है उसका नाम दे रखा है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल। इट इज अ क्रेडिट सेल। और क्या सेल करिए? चेयर। तो फर्नीचर की शॉप पे चेयर, तो उसके लिए गुड्स हो गए। तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स क्रेडिट पे सेल हो रहे हैं, मतलब इसकी एंट्री आप यहां पे करेंगे। तो 20 मई प्रकाश फर्नीचर, प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। क्या है? 100 चेयर्स, 100 chairs at the rate ₹2,000 each। कितना हो गया? 2 लाख। अब क्या कह रहा है? लेस 5%। तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट? 5%। तो 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। यानी आपकी जो सेल्स है वो कितनी होगी? 1,90,000। फिर ऐड करेंगे इसमें अपन आउटपुट, आउटपुट IGST कितना परसेंट हो जाएगा? 6 और 6 12%। तो ये हो जाएगा 22,800। टोटल करेंगे तो ये आएगा 2,12,800। तो ये हो गया आपका 1,90,000। ये हो गया 22,800 एंड 2,12,800। फिर क्या कह रहा है? सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर फॉर कैश। तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स कैश में सेल हो रहे हैं, तो इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, केवल क्रेडिट सेल की एंट्री होती है। एंड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर, मशीनरी एंड कंप्यूटर। तो फर्नीचर की शॉप पे मशीनरी और कंप्यूटर तो उसके फिक्स एसेट हो गए, तो फिक्स एसेट की सेल भी कैश बुक में नहीं होती। तो बस यही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी कहां पे? आपकी सेल्स बुक में।
टोटल करेंगे। I request Mr. Nishant Thakur to please come down for the meeting, and the parents are waiting for you. तो 7,20,000, 31,800, 31,800, 22,800 और ये टोटल हो गया 8,06,400। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो हमारी कैश बुक सेल्स बुक में केवल कौन सी एंट्री होंगी, जो गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल करे हैं, और ये सेल्स बुक का जो टोटल है, दिस टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से आता है कि जो सेल्स बुक का जो टोटल है, इट इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट। बताइए, समझ में आया? कोई डाउट किसी को?